आपका स्वागत है वही फैमिली में। सब मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं इस बड़ी अपडेट की। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश द्वारा पकड़े गए कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी और विजय कुमार सबनानी के जन्मदिन पर 500 के नोटों की गड्डियां लुटाते हुए एमपी पुलिस के सिपाही पंकज कुमावत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्कर बाबू सिंधी को नारकोटिक्स ने बीते 26 अगस्त को 300 किलो से अधिक मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था। जी देखिए खबर। एमपी पुलिस के इस सिपाही पंकज कुमावत पर पहले से ही मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं, जिसके कारण इसे नीमच से कुछ माह पूर्व देवास स्थानांतरित किया गया था। लेकिन पंकज कुमावत देवास की जगह आमतौर पर नीमच में ही दिखाई देता रहा। पंकज कुमावत के बारे में शोहरत की वह महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और उसके पास करोड़ों रुपए मूल्य की जमीनें भी हैं। कुछ दिनों पूर्व नीमच में उसके द्वारा बनाए गए एक फार्म हाउस का मामला भी काफी चर्चाओं में आया था। सिपाही कुमावत एमपी पुलिस में करोड़पति सिपाही माना जाता है। साथ ही इस कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के धंधे में भागीदारी के भी आरोप लगते रहे हैं। मैंने जैसा पूर्व में भी कहा था कि पुलिस वर्ग का जो निचला जो तबका है, निचले जो अधिकारी और कर्मचारी, वो निश्चित रूप से उनके संरक्षण में ही बाबू सिंधी जैसे तस्कर पलते हैं। और अभी आपने देखा, पूरे शहर ने देखा, पूरे शहर को विदित है कि किस तरीके से बाबू तस्कर के जन्मदिन के दिन ये जो आरक्षक है पंकज कुमावत, किस तरीके से 500 रुपये की नोट की जो एक गड्डी उड़ा रहा। एक तस्कर जिसे भली भांति जो पुलिस की सलाखों के पीछे होना था, लेकिन उसके साथ आरक्षक उसका बड़ी शान से जन्मदिन मनाते हैं और उस पर हमारी भारतीय मुद्रा का अपमान करते हैं और 500 रुपये के नोट हवा में उड़ाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये वीडियो अब मीडिया में आने के बाद, अखबारों में आने के बाद, प्रिंट मीडिया में आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बावजूद भी अभी तक तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का इस व्यक्ति के खिलाफ कोई संज्ञान लिया गया हो। नहीं, अधिकारियों के नॉलेज, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सिर्फ उनके नॉलेज में नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ, और चूँकि उनके नॉलेज में था और उनके नॉलेज में होता है, और उनके नॉलेज से आप या ये कह लीजिए कि ये इनसे इतने घुले मिले रहते हैं और इनसे इतने मिलजुल के रहते हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने जैसा पूर्व में भी कहा कि ये लोग इनके फार्म हाउस पे जाते हैं, इनके फार्म हाउस पे पार्टियां करते हैं। पत्रकार लोग अगर ऐसे आरक्षकों के खिलाफ कुछ छापते हैं या कोई सवाल पूछते हैं तो उस तस्कर की शिकायत पे से पुलिस उल्टे लोगों को बुला के बयान लेती है। और मैंने कई मामले देखे हैं कि इसको कई बार बचाने की कोशिश करी गई। मुझे आज से 2-3 साल पुराना एक मामला याद है जिसमें कि फरियादी ने इसका बगाना थाने का एक मामला है जिसमें फरियादी ने खुलेआम इसका नाम लिया था, लेकिन नीमच पुलिस उस पर प्रकरण कायम नहीं कर पाई। देखिए, मैं सारे पुलिस की नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस के कुछ अधिकारी के बगैर मिले जुले इससे और बगैर इसके साठगांठ हुए इस तरीके की घटना सरेआम, जिस तरीके की 2 घटनाएं अभी नीमच शहर को देखने को मिली, एक इंदिरा नगर में तिवारी वाली और एक मेन औद्योगिक क्षेत्र में बाबू सिंधी वाली, तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि पुलिस वाले, जब तक कुछ पुलिस वाले, जैसे एक आरक्षक का तो अभी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले होंगे, बहुत सारा ऐसा लेवल होगा जो इसको संरक्षण देते थे। और मैंने पहले भी आपको बोला और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अगर इसके पास कोई बड़े मोबाइल हो, कोई अच्छी कंपनी हो, तो CBN को और पुलिस वालों को ये इसके फेस टाइम के थ्रू इसका पूरा सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, इसकी जो कॉल डिटेल है, वो सारी निकाल के और इस बात का जो संज्ञान लेके, और नीमच की जो जनता है उन। और ये था अब तक का अपडेट। इस तरह की तमाम जानकारी लगातार हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वही फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।